ललिता देवी के दर्शनों के लिए जा रहे हैं संतों से हम सत्संग लेते हैं। क्या नाम है, शुभ नाम क्या है महाराज जी का? मेरा नाम कैमरे की तरफ देखिए। महंत दयालु गिरी महाराज। कहाँ से हो? मैं फरकाबाद से। परिक्रमा कर रहे हैं जी। कब से कर रहे हैं? मैं ये दूसरी परिक्रमा है अमावस्या से। तो संत जीवन में कब से आए हैं? संत जीवन में मैं 10 साल की अवस्था से आया हूँ। संत क्यों बने? ऐसी क्या क्या प्रेरणा, कहाँ से प्रेरणा मिली आपको? ये मैं बालेपन से ही इच्छा थी साधु बनने की, तो मैं बालेपन से ही साधु हुआ हूँ। जी जी। मैं छोटेपन से मैं भोलेनाथ की सेवा करता था, पूजा पाठ करता था। परिवार वाले डांटते थे, मारते थे, तो इस प्रकार से फिर गुस्सा होकर के मैं भाग गया। भाग करके तब मैं साधु बन गया। क्यों डांटते थे? माता पिता क्यों डांटते थे? यही बात है कि मैं ये चीज़ उठा लाता था, वो चीज़ उठा लाता था, घर पे रख देता था, तो घर वालों को दिक्कत होती थी, पीड़ा होती थी। इसके माध्यम से मना करते के माध्यम से मारते थे, तो हम मार खाने के कारण अपना हम साधु का वेश धारण लिया। चलिए चलिए, बहुत अच्छी बात। आगे कहाँ जा रहे हैं? अब जा रहे हैं साकेत धाम आश्रम पे रुके हुए। चलिए, आपका शुभ नाम? मदन स्वरूप ब्रह्मचारी। मदन स्वरूप ब्रह्मचारी। कहाँ से? गढ़गंगा। गढ़गंगा ब्रजघाट। ब्रजघाट गढ़मुक्तेश्वर जनपद हापुड़ से। हाँ अच्छा जी, परिक्रमा कर रहे हैं आप? हाँ, परिक्रमा कर रहे हैं। तो यहाँ की महत्वता के बारे में कुछ पता है? कोई महत्वता पता है? परिक्रमा क्यों की जाती है? परिक्रमा की जाती है, यहाँ दधीच सभी देवताओं का वास है, और ये है कि दधीच कुंड के दर्शन होते हैं, दधीच कुंड पे जाते हैं, और माता जी के दर्शन होते हैं, इसलिए आते हैं। और सभी मतलब 84 कोस का परिक्रमा है, और हमको ये 11वां परिक्रमा है। 11वां परिक्रमा लगातार कर रहे हैं? बरस के बाद आते हैं? हाँ, 1 साल के बाद आते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, संतों को जो भारत के कोने कोने से आए हुए हैं, इसी प्रकार संतगण आते हैं, परिक्रमा करते हैं, गृहस्थ भी आते हैं। देख सकते हैं कि यहाँ पर श्रद्धालुओं का लगातार आगमन बना हुआ है। विविध विविध प्रकार के संतगण विविध विविध स्थानों से आते हैं। सुबह से ये परिक्रमा चल रही है, से संतगण और गृहस्थगण आए हुए हैं जो परिक्रमा कर रहे हैं, और परिक्रमा करते हुए आगे को बढ़ रहे हैं। आगे माँ ललिता देवी की ये दर्शन करेंगे जाकर, देख सकते हैं। चलिए, और संतों से मिलवाते हैं। शुक्रदाल से परिक्रमा कर रहे हैं? परिक्रमा कर रहे हैं। कब से कर रहे हैं? कब से? क्या 10वां है, मतलब यहाँ आखिरी का। अच्छा, 10वां। हाँ, उसके बाद 5 में से क्या है, 9वां है जी। तो यहाँ की महत्वता के बारे में पता होगा आपको? अब हम तो बाहर से आए, हमको क्या पता। नहीं, परिक्रमा क्यों की जाती है इस विषय में तो थोड़ा बहुत पता होगा। परिक्रमा जो है इसलिए की जाती है, भगवान राम आए थे, और जो है यहाँ मतलब जो है 33 करोड़ देवी देवता जो है सारे एकत्रित हुए थे। हाँ, रावण को मार करके यहाँ आए थे, और इसलिए जो है हत्याहार बना हुआ है, वही सब परिक्रमा करके वहाँ भगवान राम ने किया था। तो वहाँ पे जो है उनका मतलब गदरी अम्बाल जमाया था, तो वो गिरा था, तो इसलिए जो है हम लोग सब परिक्रमा करते हैं। हम 14 को आ जाते हैं, और अमावस्या यहाँ रुकते हैं, परिवार चालू होता है खानदान के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। देख सकते हैं आप कि यहाँ संतगण भारत के कोने कोने से आते हैं और परिक्रमा करते हैं। जो माता जी हैं प्रसाद बेच रही हैं, जो कुछ बता रही हैं। माता जी सीताराम। सीताराम। क्या नाम है माता जी? हमारा नाम उमा कांति, हम यहीं के रहने वाले हैं। ये मेला लिखित में है हमारा यहाँ पे। साल में 12 अमावस होती हैं, 12 पूर्णमासी होती है। फागुन का मेला अलग होता है, माह का मेला अलग होता है, चैत का मेला अलग होता है। मेले की कोई यहाँ सुमार नहीं है। हाँ, जितना मेला हो जाए उतने ही कम है। ये आज शक्ति भगवती हैं, कोई बनाई हुई नहीं। हमारे बाबा परबाबा बता गए थे, ये कन्या के रूप में आई थी। ये कोई मूर्ति बनाई हुई नहीं है, स्थापना कर ली गई, रख दी गई। यहाँ 24 घंटे में जवान काट के लोग चढ़ा देते हैं, 24 घंटे में जल जाते हैं। हाँ, जो मांगो तो मनोकामना पूरी होती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आगे चलते हैं। नहीं, ललिता देवी धाम परिसर में हम आ चुके हैं, और देख सकते हैं आप लोग
कि भक्तगण माँ ललिता देवी की परिक्रमा कर और जो हवन कुंड है उसमें आहुति भारत लगा रहे हैं। विभिन्न कोने से संतगण तपस्वी गृहस्थ आए हुए हैं। ये माँ ललिता देवी का पावन दरबार है, देख सकते हैं। शक्ति माँ ललिता देवी का ये दरबार है और मानसिक रूप से सम्मिलित होकर पुण्य लाभ अर्जित कीजिए। इसमें कतारों में लगकर भक्तगण माँ ललिता देवी धाम के दर्शन कर रहे हैं, देख सकते हैं। बहुत ही पावन और भव्य और प्राचीन दरबार है। दिखाइए, ये दिखाइए इधर, चलो आगे चलो। देख सकते हैं प्रसादों की दुकानें लगी हुई हैं और भारी संख्या में श्रद्धालु संतगण इस धाम पर आते हैं, देख सकते हैं। मन को मोहित आनंद प्रदान करने वाला ये पावन दरबार माँ ललिता देवी का ये पावन धाम है। धाम के मंदिर की महत्वता के बारे में चलिए पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी सीताराम महाराज। सीताराम। शुभ नाम क्या है? हमारा नाम रानू शास्त्री है। मैं नैमिषारण्य का निवासी हूँ। यही माँ ललिता देवी मंदिर में रहता हूँ। माँ ललिता देवी का ये मंदिर के बारे में थोड़ा प्रकाश डालिए। ये सतयुगे तीर्थ नैमिषारण्य त्रेतायाम च पुष्करे द्वापरे कुरुक्षेत्रे कलौह गंगा प्रकीर्ता। जो हमारा ये तीर्थ है, ये नैमिषारण्य, ये सतयुग का तीर्थ है। इसका उपाख्यान ये है कि जिस समय 88,000 ऋषि जा करके भगवान ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, जब सृष्टि की रचना हो जाती है तो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और कहते हैं कि हे पितामह, आप हमें कोई ऐसी पृथ्वी का भाग बताइए कि जहाँ पर हम लोग निर्भीकता पूर्वक अपना यज्ञ तप जप कर सकें। उसी समय भगवान ब्रह्मा जी ने क्षण मात्र में ध्यान करते हुए अपने पूर्ण शक्ति के द्वारा ब्रह्म मनोमय चक्र की उत्पत्ति की है। उस ब्रह्म चक्र को जब उत्पत्ति की है तो ऋषियों से कहा है कि आप इसका अनुसरण करते हुए ये पृथ्वी मंडल के पूरी परिक्रमा करेगा। जहाँ पर ऐसी भूमि पवित्र पावन और तपोभूमि होगी, वहीं पर इसकी धुरी जो है ये क्षीण हो जाएगी। तो सारे ऋषि गण जो थे वो सारे उस चक्र का अनुसरण करते हुए काशी, मथुरा, वृंदावन इत्यादि धार्मिक स्थानों पर गए, परंतु इस विश्वमयी ब्रह्ममय मनोमय चक्र की धुरी कहीं पर क्षीण नहीं हुई। जब जो विश्व का मध्य भारत है और भारत का मध्य जो है ये हमारा नैमिषारण्य है, जहाँ आप लोग खड़े हुए हैं, ये बीचों बीच के भाग का है। और जब ऋषि उस चक्र का अनुसरण कर रहे थे तो जहाँ पर चक्र तीर्थ है वहाँ पर आपने देखा कि एक गोलधार चक्र बना हुआ है। उसी चक्र के वो यज्ञ कुंड था। उस यज्ञ कुंड से जब धूम्र निकल रहा था, धूम्र जैसे ही स्पर्श करता है उस ब्रह्म मनोमय चक्र को तो अपनी ओर खींच लेता है। तो जैसे चुंबक लोहे को नहीं खींच लेता है, उसी प्रकार से उस धूम्र ने उस चक्र को अपनी ओर खींच लिया। जैसे ही उस चक्र की धुरी पृथ्वी मंडल से स्पर्श हुई तो अतल, वितल, सुतल, रसातल, धरातल, महातल और पाताल लोक को भेजती हुई जाने लगी। जब 6.5 पाताल हो गए तो ऋषियों ने विचार किया कि मैंने पितामह से कहा था कि आप हमें कोई ऐसी पावन तपोभूमि बताइए जहाँ पर हम लोग बैठ करके अपना जप तप यज्ञ कर सकें। परंतु अगर ये 7वां पाताल टूट जाएगा तो पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी, और पृथ्वी अगर जलमग्न हो गई तो हम लोग बैठ करके अपना जप तप यज्ञ कहाँ करेंगे। उसी समय पुनः ब्रह्मा जी के पास गए तो ब्रह्मा जी ने कहा, मैं कोई सुदर्शन चक्रधारी भगवान विष्णु नहीं हूँ जो सुदर्शन चक्र को छोड़ दिया और पुनः वापस बुला लिया। ये हमने पूर्ण शक्ति के द्वारा, अपने मन के द्वारा इस शक्ति को उत्पन्न किया है, और इस शक्ति को पुनः धारण करने के लिए शक्ति ही अवतरित होगी। उसी समय ब्रह्मा जी से 88,000 ऋषियों ने फिर पूछा कि ऐसी कौन सी शक्ति है जो इस चक्र को रोक सकती है। उसी समय पितामह ने कहा है कि भगवान शंकर की अर्धांगिनी जो आदि शक्ति जगदम्बा है, वो त्रिकूटे स्थित पर्वत नैमिषारण्य में गुप्त रूप से त्रिकूट पर्वत पर भगवान शंकर के शिवलग्न में शिवलग्न है।
उसी समय आप उसके पास जाइए, उसका अनुसरण करिए, उसकी भक्ति करिए, उसकी आराधना करिए, वो प्रसन्न होकर के उस चक्र को रोक सकती हैं। उसी समय सारे ऋषि भगवान माता आदिशक्ति जगदम्बा के पास गए तो माँ इस भाग से अवतरित हुई है पूर्ण रूप से, इतनी सुंदर रूप में कि सारे ऋषिगण ललिता अम्बा कहने लगे हैं। जब ललित माने जिसकी सुंदरता का कोई व्याख्यान ना किया जा सके, इसीलिए देवी का नाम ललिता अम्बा पड़ा। ये ललिता देवी माँ ने एक शर्त रखी थी कि अगर भगवान शिव हमारे बांग भाग को स्पर्श करेंगे तब तो मैं यहाँ पर स्थगित होंगी। उसी समय भगवान शिव ने बाएं अंग को स्थगित हुए हैं, शिवलिंग को धारण करके माँ विराजमान है। ये हमारे ललिता देवी का प्राख्यान है। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी को। साथियों अभी सुन रहे थे आप पंडित जी को जो माँ ललिता देवी नैमिषारण्य तीर्थ क्षेत्र धाम की महिमा के बारे में वर्णन कर रहे थे। साथियों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल भारत ज्ञान दर्पण को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। जय ललिता मैया।